लोकसभा चुनाव की तैयारी पे बीजेपी पुरजोर तरीके से उतर चुकी है। अलग अलग मोर्चों को जिम्मेदारी दी जा रही है। इस वक्त मेरे साथ खास बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता एकता अग्रवाल है। मैम, लोकसभा चुनाव पास में आ रहे हैं, हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, किस तरह की तैयारी की जा रही है? देखिए, भाजपा की जो तैयारी है वो सतत और निरंतर है। हमारा भाजपा की संगठन की जो निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है वो तो चल ही रही है, और लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसको देखते हुए हमारे भाजपा की रीति नीति और जो कार्यकर्ता है वो बहुत ही सक्रियता के साथ जुड़े हुए हैं। आपने देखा कि बहुत समय से हम बहुत सारे जो कार्यशालाएँ हैं, जैसे कि आज नमो कार्यशाला होने जा रही है, उस पर हम लगे हुए हैं। बहुत सारे अभियान हमने चला रखे हैं। जैसे आपने देखा कि गाँव चलो अभियान था, जिसमें हम गाँव तक गए थे, बूथ पे भी गए थे। ऐसे बहुत सारे तैयारियां है जिसमें हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। आपने देखा कि युवा मोर्चा एक यूथ कनेक्ट का प्रोग्राम करने जा रहा है, जिसमें हम युवाओं को टच करने जा रहे हैं, माता बहनों को टच करने जा रहे हैं। तो इस बार हम लोकसभा की 25 से 25 सीटें लेकर के आएंगे। इस बात के लिए तमाम भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो पूर्णतया संतुष्ट है और आश्वस्त है। मैम, जब आप बीजेपी विपक्ष में थी, महिला उत्पीड़न के मुद्दे को बुलाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन कांग्रेस कह रही है सत्ता में बीजेपी आ गई लेकिन महिला उत्पीड़न के मामले अभी भी बढ़ रहे हैं। देखिए, महिला उत्पीड़न किसी भी सरकार में हो वो बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ही दुखद विषय है, मैं इसको मानती हूँ। लेकिन कांग्रेस जो इस प्रकार का ढिंडोरा पीट रही है वो सरासर झूठ है। आप देखिए, जहां कांग्रेस सरकार में एक दिन में 17 रेप की घटनाएं होती थी, और जिस प्रकार का आलम वो बना करके गए थे, राजस्थान को रेपिस्तान में बदलते गए थे, आज राजस्थान में ये स्थिति है। मैं मानती हूँ कि महिला अपराध बहुत ही घृणित विषय है, लेकिन आप फिर भी अपराधों में जो है वो कमी आई है। और आप देखिए किस प्रकार से त्वरित गति से यहाँ पर न्याय देने का काम कर रहे हैं। आपने देखिए किस प्रकार से अभी जो कल एक घटना हुई थी, परसों मेरे को लगता है प्रागपुरा वाली, आप देखिए इस प्रकार से कितनी त्वरित गति से टीमें गठित हुई है। और हमने गैंगस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाए हैं। हमने पेपर लीक के मामले में किस प्रकार की सरकार में आते ही कार्रवाई की है। तो इस प्रकार जो कांग्रेस इस प्रकार के आरोप लगा रही है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बहुत ही परेशान हुए हैं, हताश है, निराशा है, क्योंकि उनके अपना ही जो वोट बैंक है, कार्यकर्ताओं का वोट बैंक जिसको कहते हैं, वही खाली होते जा रहा है। तो इस प्रकार की बयानबाजी करने से कोई तुक नजर नहीं आने वाला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में आते हमारी योजनाओं को बंद करने का काम किया। चिरंजीवी योजना का लाभ मिल रहा था, अब अस्पतालों में आम जनता को परेशान होना पड़ रहा है। देखिए, अशोक गहलोत जी बयानबाजी करने के अलावा अगर कार्य करते तो जिस प्रकार से सत्ता से राजस्थान की जनता ने उनको विदाई दी है, टाटा बाय बाय का है, तो मुझे लगता है वो उनको नहीं जाना पड़ता। और हमने किसी भी प्रकार की योजना जो सही थी उसको बंद करने का काम नहीं किया है। हमने कहा हम गंभीर, अगर कोई योजना जनहित के विषय की है तो हम उसको गंभीरता से विस्तार करते हुए उस पर काम करेंगे। और हमारे मोदी जी जो भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश में भारत का नाम किया है, उनका जो नेतृत्व है वो राजस्थान ही नहीं तमाम भारत की जनता देख रही है। उनकी ये योजनाएं हैं और उनका जो कार्यकाल है उसका लाभ तमाम जनता की, राजस्थान की जनता को भी मिल रहा है। तो ये थी बीजेपी प्रवक्ता एकता अग्रवाल, जिन्होंने कहा केंद्र सरकार की योजनाओं का और राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ हर वर्ग को मिल रहा है। हालांकि तो महिला उत्पीड़न के मामले को लेकर इन्होंने कहा कि लगातार कांग्रेस राज में महिला उत्पीड़न बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई, इस पर लगाम लगाया जा रहा है। संतान डे, TV9 जयपुर।